नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय लश्करी एक बार आपके साथ डेंटल चेक्स बाय डॉक्टर विजय लश्करी में मैंने ऑलरेडी ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। ब्रश, पेस्ट वगैरह सबको कवर किया हुआ है। पर जैसे कि मैंने पहले से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं ब्रशिंग फॉर किड्स का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो ये बहुत ज़रूरी विषय है जिसके लिए मैं काफ़ी सारी जानकारियाँ देना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चों में दाँत का इरप्शन कब होता है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों में 7 से 8 महीने के उसका होने के बाद ही दाँत का इरप्शन होना शुरू होता है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे का इरप्शन दाँत का बहुत जल्दी हो जाता है किसी छोटे-मोटे डिस्टर्बेंस की वजह से। तो उसके नीचे के 2 दाँत आ जाते हैं और उसको हम अर्ली इरप्शन बोल सकते हैं। तो अर्ली इरप्शन में वो दाँत कभी-कभी बहुत ही लूज़ली कनेक्टेड होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फीडिंग करते वक़्त थोड़ा-सा रबिंग होने से वो निकल के बच्चे के गले में फँस सकते हैं। तो अगर इस तरह से दाँत अगर मुँह में आ गए हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर, डेंटिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन को दिखाना ज़रूरी होता है। उसके बाद अप टू 2 इयर्स उसके इरप्शन चालू रहता है और सारे उसके दाँत दाढ़ सब आ जाते हैं और वो 7 या 8 साल तक टिकते हैं। 7 से 8 साल के बाद उसके दाँत गिरना शुरू होते हैं। नीचे के आगे के दाँत सबसे पहले गिरते हैं और उसके बाद ऊपर के गिरते हैं और नए आते हैं और वही टाइम पे उसकी फर्स्ट जो दाढ़ें होती है वो आ जाती है। तो ये सारी जो उसके टाइम टेबल के हिसाब से ही चलता है। तो अपने कोई भी मतलब बच्चे का आगे पीछे होता है तो वो डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारा रिकमेंडेशन है कि एवरी 6 मंथली जब उसके इरप्शन टाइम होता है, बच्चों को डेंटिस्ट को दिखाना होता है, क्योंकि वही टाइम है जिसकी वजह से उसके दाँत अच्छे हो सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं। अच्छा, ब्रशिंग की बात की जाए तो जब भी बच्चा छोटा होता है, सिर्फ फीडिंग पे होता है, वो कुछ खाना नहीं खाता, उसके दाँत भी नहीं होते हैं, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि मैडम हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको ब्रशिंग कब करवाएं। तो एक्चुअली वो टाइम ब्रशिंग नहीं कर सकते, बट आप अपनी उंगली पे कॉटन क्लॉथ लपेट के जब भी वो फीडिंग करे उसके बाद उसका मुंह क्लीन कर सकते हैं। इसकी वजह है क्योंकि दूध जो है वो एक बहुत ही रिच मीडियम है मुंह के अंदर कुछ भी फंगस या बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। तो अगर वो मुंह के अंदर दूध का कण रह जाता है और वो उसके ऊपर एक फिल्म सी बन जाती है उसके बसूड़ों पे, तो वहाँ से ही उसको फंगस इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, जिसको हम ओरल थ्रस इन न्यूबॉर्न कहते हैं। और इसके जो लक्षण है वो मुंह में लालाश हो जाना, बच्चा जब भी फीडिंग करता है तो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, तो इसकी वजह ये है कि उसके मुंह में फंगस इन्फेक्शन हो चुका है। अगर ये लक्षण है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, नहीं तो अपने बच्चे को जब भी फीडिंग कराएँ उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ जो कि बहुत ही क्लीन हो उसको लेके उसके मुँह को अच्छे से साफ करें। तो ये हुई न्यूबॉर्न्स के लिए ओरल क्लीनिंग की बात। फिर जब भी उसके दाँत आना की शुरुआत हो जाती है, सिर्फ़ 2 दाँत ऊपर, 2 दाँत नीचे, तो ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आधे अंदर होते हैं, आधे बाहर होते हैं। उसमें अगर सड़न लगना भी शुरू हो जाए तो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए वो समय पे अच्छे से जो दाँत है उसको ब्रशिंग से क्लीन करना है। इसके लिए फिंगर ब्रश आता है, फिंगर पे लगा के ब्रशिंग करने का, तो उससे वो ब्रशिंग करवाएँ। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि जैसे वो टाइम पे अगर आप बॉटल से फीडिंग करवा रहे हो बच्चों को, तो वो मत करवाओ क्योंकि नर्सिंग बॉटल कैरीज़ एक बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है, जिसमें बॉटल के अंदर दूध देने की वजह से उसके आगे के सारे दाँत खराब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो दाँत की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप बॉटल से फीडिंग करवा भी रहे हो, वो कंपल्सरी है, तो उसका समय जितना हो सके उतना कम करना शुरू कर दीजिए। रात को नींद में उठा के बच्चों को कुछ भी खाना-पीना नहीं देना चाहिए 2 साल के बाद, क्योंकि उसके दाँत खराब होने की सबसे ज़्यादा वजह है रात को खाने की। तो वो टाइम पे अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसको क्लीनिंग मुँह क्लीनिंग करवाए बगैर मत सुलाओ। उसके बाद जब भी दाँत आना शुरू होते हैं तो वो है 7 से 8 साल की उम्र। तो ये समय में आपको उसको बराबर से ब्रशिंग करना खुद सिखाना ज़रूरी है। आप चाहे तो उसके हाथ पकड़ के भी ब्रशिंग करवा सकते हो।
तो अगर आप उसको आदत डालोगे कि खुद ब्रश करो और इस तरह से ब्रश करो, तो वो उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं करवा सकते तो ब्रशिंग टेक्निक की हैबिट डालने के लिए आप डेंटिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। यही टाइम होता है जबकि बच्चों में एक आदतों कुछ-कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि मुँह में उँगली डालना या फिर जैसे 2 दाँतों के बीच में ऐसे ज़बान लाके बात काम करना, कुछ भी काम कर रहे हैं तो बीच में ज़बान आ जाती है, तो उसको हम टंग थ्रस्टिंग कहते हैं। थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग एंड माउथ ब्रीथिंग। माउथ मुँह खुला रख के अगर मुँह से साँस बच्चा लेता है, तो उसकी वजह से उसके दाँत आगे आने के चांसेस है। तो यही उम्र है जिसमें हम ये सब चीज़ों की ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये बच्चा 8, 9, 10 साल की उम्र की तरफ पहुँचता है, तो तभी उसके खुद ब्रशिंग टेक्निक खुद ब्रश करने की पूरी उसको ज़िम्मेवारी आ जाती है। तो अगर वो खुद कर रहा है फिर भी आप एक बार उसको सही से इंस्पेक्शन करें कि वो सही कर रहा है कि नहीं, और अगर उसके मुँह के अंदर कुछ इन्फेक्शन या सड़न कुछ भी दिख रहा है, तो आप तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएँ, क्योंकि यही समय है जबकि थोड़े दूध के दाँत होते हैं और थोड़े उसके कायमी दाँत होते हैं। अगर दूध के दाँतों में सड़न लगता है तो उसका इन्फेक्शन उसके परमानेंट टीथ में भी लग सकता है। और दूसरा ये कि दूध के दाँत गिरेंगे उसके बाद ही परमानेंट टीथ आएँगे, तो दूध के दाँत गिरने के वक़्त पे ही अगर उस पे सड़न लगना शुरू हो जाए तो वो उसको जल्दी से निकलवा देना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उसके परमानेंट टीथ का इरप्शन डिस्टर्बेंस हो सकता है और इसकी वजह से टेढ़े-मेढ़े दाँत आते हैं। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनके टेढ़े-मेढ़े दाँत हुए होते हैं और यही वजह से होते हैं, बट उनको पता भी नहीं होता कि ये रीज़न है जिसकी वजह से उनके दाँत टेढ़े-मेढ़े हो गए। तो ये समय पे आपको अपने दाँत का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है। जहाँ तक फ्लोराइड पेस्ट का सवाल है, मेरा एक खुद का मानना है कि फ्लोराइड पेस्ट जिसको ज़रूरत हो उसको डेंटिस्ट अगर रिकमेंड करता है तो ही उसको देना चाहिए। क्योंकि हमारे कंट्री में पानी में काफ़ी सारा फ्लोराइड की मात्रा कई जगह पे होती है, तो उसको ऊपर से फ्लोराइड पेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट किसी-किसी को बहुत ज़्यादा कैरीज़ हो रही है और डेंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं फ्लोराइड का, तो उसमें देना ज़रूरी है। पर उसके साथ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उसको कुल्ली कर सकता है कि नहीं, मुँह में से निकाल सकता है कि नहीं। अगर वो सही से मुँह में से नहीं निकाल पाएगा तो वो सारा फ्लोराइड उसके पेट में जाएगा, जो कि उसको उसकी हड्डियों को नुकसान कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चों के एज के हिसाब से ब्रशेज़ आते हैं, तो वो एज के हिसाब से ही ब्रशेज़ देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रशेज़ उसके मुँह के साइज़ के मुताबिक होते हैं। तो धीरे-धीरे जैसे छोटा एकदम छोटा 0 टू 4 इयर्स का होता है या फिर 4 इयर्स टू 7, 7 टू 10, तो उस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं वही उनको देना चाहिए, और वो ब्रश भी उनको हाइजीनिकली क्लीन रखने की आदत डालनी चाहिए। टंग क्लीनिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ब्रशिंग है, क्योंकि टंग के अंदर जो छोटे-छोटे जो उसके पैपिली होते हैं, मतलब कि उसके टंग के ऊपर जो रफनेस होती है, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा फूड इन्फेक्शन खाना जो होता है वो बढ़ जाता है और एक छोटी-सी परत बना देता है, जो कि बहुत सारे जर्म्स को अपने अंदर पैदा करता है, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो टंग क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टंग क्लीनिंग के लिए टंग क्लीनर ले और उसको इस्तेमाल करने का बच्चों को सिखाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के दाँत के लिए और क्लीनिंग के लिए। और उसके अलावा आपके लिए आपके पास जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज़ है, वो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती है। क्योंकि छोटे बच्चे के आजकल दाँत बहुत ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने बड़े होने के बाद भी उसकी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरा, अगर छोटे बच्चों के दाँत खराब है तो उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर वो अच्छे से चबा नहीं पाएँगे तो वो फिर अच्छे से उनके बॉडी में कुछ डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं हो जाने की वजह से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ उनको होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, अगर उनको दाँत में इन्फेक्शन रहता है तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से उनको और सब इन्फेक्शंस बहुत सारे लग सकते हैं, जैसे कि बार-बार ज़ुकाम होना, बार-बार
गला बैठ जाना या थ्रोट इन्फेक्शन होना, टॉन्सिल इन्फेक्शन, ये सारी उसकी भी वजह दांत के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बच्चों का रेगुलर डेंटल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है और उनके दांतों की अच्छे से रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी अगली पीढ़ी है और उनकी हेल्थ और उनका दांत हमारे लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखता है। और आप मुझे यहाँ तक सुने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे जो मेरी वीडियो हैं आप प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए, जिसके यहाँ छोटे बच्चे हो वहाँ पे भी उनको भी बताइए, दिखाइए, जिसकी वजह से उनके बच्चों के दांतों की अच्छे से देखभाल हो सके। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।